वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। चलते हैं आज भी एक दमदार सेशन के साथ आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके पहले के 4 अनुभागों को मैंने आपसे डिस्कस किया था। 5वां अनुभाग आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 17 से लेकर के 20 तक के प्रश्न इसमें सम्मिलित है। चलिए देख लेते हैं इसे। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के सेट दिए गए हुए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह दूसरे सेट और तीसरे तथा चौथे सेट में भी एक निश्चित संबंध होना चाहिए। अब जैसे देखिए, यहाँ सर्कल के अंदर ट्रायंगल था, अब ट्रायंगल के अंदर सर्कल, जो अंदर था वो बाहर और जो बाहर था वो अंदर। तो यही है। आप यहाँ पे देखिए, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है, तो अब सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, और यही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में 18वां प्रश्न देखिए, एक स्टैंडिंग लाइन के अपोजिट साइड में कर्व ने बनाया है और फिर दूसरी लाइन में इसे कर्व को सीधा कर दिया है। अब इसी तरह से ये स्लीपिंग लाइन, क्षमा करिएगा, स्लीपिंग लाइन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर्व बनाया है। तो इसी कर्व को ये सीधा करके कुछ इस प्रकार का सिंबल बनाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। ठीक है ना? अच्छा है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटे, ताकि दूसरे लोग भी इसका प्रॉफिट पा सकें, है ना, और हमारी पेड कक्षाओं से जुड़ सकें। देखिए 19 है। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके ऊपर 3 ट्रायंगल्स हैं। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसके नीचे 3 क्वाड्रिलेटरल्स हैं। सेम वही है, सेम वही प्रोसेस है। सर्कल यहाँ पर है, उसके ऊपर 3 ठो काइट है। अब यहाँ पर सर्कल नहीं, एक काइट रहेगी और उसके नीचे 3 सर्कल रहेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कारण ये है कि यहाँ पर शेडेड था, यहाँ पर विदाउट शेडेड है, यहाँ पर शेडेड पहले से है, तो यहाँ पर भी विदाउट शेडेड रहेगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है। यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके ये जो बीच में स्लंटिंग लाइन इस तरह से आपकी दी गई थी, ये जो है समाप्त कर दी गई है। तो यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल को 3 यहाँ पे आप देख रहे हैं शेडेड भी नहीं है। ये भी ध्यान देना है कि शेडेड नहीं है। यहाँ शेडेड नहीं था, विदाउट शेडेड हो गया। यहाँ शेडेड नहीं था, यहाँ पर शेडेड हो जाएगा। 3 ट्रायंगल्स आपके बन जाएंगे, 3 ट्रायंगल्स आपके बन जाएंगे कुछ इस प्रकार से, और ये शेडेड हो जाएं। अब 6वां अनुभाग देख लीजिए। निर्देश है प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 24। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न को प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुजों वर्गों के भाग में दर्शाया गया है। प्रश्न चित्र के उस भाग दूसरे भाग उत्तर चित्र रूप में ABCD में 4 में दर्शाए गए हैं। प्रश्न चित्र के नीचे की ओर चित्र ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें।
अब क्या ऐसे सवाल में जब क्या होता है, इस सवाल को करने के लिए जब ये पूर्ण करना है तो आप जो जो अनुभाग आपका जो अनुभाग खाली है, जो पूरा नहीं है, उसी को आपको पूरा करना होता है। बाकी बचा हुआ चित्र आपको उस अनुभाग के बारे में जानकारी देता है। ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, हम आपको एक आयत के माध्यम से यहाँ से हम आपको दर्शाते हैं किस प्रकार से ये अब अगर इस आयत को हमको पूरा करना है तो हम बाकी हिस्से को यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। हमको वो हिस्सा मिल जाएगा जिसकी हमको रिक्वायरमेंट, और जो हमारे प्रश्न चित्र में दिया भी गया हो। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं, आप आसानी से देख पा रहे हैं कि कौन सा चित्र हमारा जो है इसमें मैच हो रहा है। तो देख पा रहे हैं ये वाला चित्र जो है ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, है ना। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 में एक वृत्त दिया गया है जो कि पूर्ण वृत्त ना होकर के एक अधूरा वृत्त है। तो इस वृत्त को पहले पूरा करेंगे, फिर उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। लगभग कुछ इस प्रकार आपका दिया गया है। अगर हम इसके साइड के पार्ट को, अगर हम इसके किनारे के हिस्से को मिटा देते हैं, इन हिस्सों को अगर हम इग्नोर कर देते हैं या मिटा देते हैं, तो हमको वो रिक्वायर्ड हिस्सा मिल जाएगा जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट आपकी देखिए कौन से ऑप्शन से मैच करती है। आप देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए से आपका मिलता जुलता। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट एवरीवन। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 24 में यहाँ पर एक कुछ
समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का दिया गया है। अब यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज से जब इसको मैच करेंगे तब हमारा विकल्प बिल्कुल सही होगा। देखते हैं ऑप्शन में समकोण यानी एक क्वाड्रिलेटरल जो राइट एंगुलर क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, फिर भी हम खुद से इसको ट्राई करते हैं करने। यहाँ से एक लाइन आपको ड्रा करके सीधे इस लाइन को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ड्रा करना है और बाकी लाइंस को यहाँ से इरेज करके भूल जाना है, जो कि आप कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं। तो जो ये ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन आपका है ना, थोड़ा सा अगर मान लीजिए मैं इस लाइन को, बड़ी वाली लाइन को इरेज कर दूँ, और इस लाइन को कुछ इस प्रकार से ड्रा करें, तो आपको जो रिक्वायर्ड है वो आपको दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल हुबहू मैच हो रहा है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाग संख्या 7 में प्रश्न 25 से लेकर 28 तक के प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्न चित्र में दर्शाया गया है तथा प्रश्न चित्र के नीचे ABCD 4 उत्तर चित्र चिन्हित किए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश अगर यहाँ पे कोई आईना लगा दिया जाए तो ये जो लेटर्स हैं वो किस तरह फॉर्मेट में आ जाएंगे, यही आपसे पूछा जाए, है ना। तो जो पास में रहेगा वो बिल्कुल पास में रहेगा, लेकिन उसका जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कुछ लेटर्स उसी तरह रहते हैं, कुछ लेटर्स में चेंजेस आते हैं, वो कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। तो अगर ये वाला ऑप्शन आपका कहीं पर आ रहा है, यही विकल्प होगा और ये विकल्प आपका सी के साथ जाएगा। सी ऑप्शन विल बी राइट। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ टेस्ट, अगर इसका अपोजिट हम करेंगे तो ये जो टी है वो जिस डायरेक्शन में यहाँ पर है उसका अपोजिट डायरेक्शन यहाँ होगा। यस इधर की तरफ है तो यस भी आपका कुछ इस प्रकार से होगा। ई इस तरफ है तो ई भी कुछ इस प्रकार से इधर होगा, और टी इस प्रकार है तो टी भी कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह से अनुदिश हो जाएगा, और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ मिलता जुलता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कभी भी दर्पण के सामने रखने पे अगर ए इस प्रकार लिखा है तो वो उल्टा नहीं होता है, चित्र उल्टा नहीं होता है, बल्कि उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। मैंने पहले भी बताया था आप सभी लोगों से कि यदि कोई व्यक्ति इधर देख रहा है तो अगर दर्पण रख दिया जाएगा तो वह व्यक्ति जो है आपकी तरफ इधर देखने लगेगा, है ना, ना कि वो ये डायरेक्शन जो है ना इस तरफ हो जाएगा, ना कि ये रहेगा कि वो उल्टा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये डायरेक्शन इस प्रकार से नहीं है, ये कदापि नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। केवल उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, ना कि दिशा उल्टी होती है, ना कि वह व्यक्ति ही उल्टा हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। 27वां प्रश्न है आपका, एक पैरेललोग्राम जिसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज आपका बना हुआ है। तो इस समांतर चतुर्भुज को जैसे बना हुआ वैसे ही हम बनाएंगे और उसकी दिशा को परिवर्तित कर देंगे। कुछ इस प्रकार से आप दिशा को इस तरह देख पा रहे हैं, और यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन हमेशा वैसे ही रहती है, और दो स्लीपिंग लाइन है, इन दो स्लीपिंग लाइन को यहाँ पर ड्रा करेंगे और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा।
ऑप्शन कौन सा है ये आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब ये प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। अब ये इस प्रकार का प्रश्न है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से आपका चित्र देखने को मिल जाएगा। चित्र लगभग सभी एक समान है तो कौन सा वाला चित्र आपका हूबहू आपका विकल्प हो जाएगा, इस बिंदु पे आपको ध्यान देना है। ये चौथा ऑप्शन तो आपका बिल्कुल दिशा बदल नहीं रही है, इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। ये इधर इससे दूर जा रहा है तो ये भी दूर ही जाएगा, है ना। यहाँ पे स्लीपिंग लाइन आ रही है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ स्टैंडिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन रहेगी तो ये स्टैंडिंग लाइन नहीं है, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर नीचे की ओर स्टैंडिंग लाइन दिया गया है, ये भी गलत है। यहाँ पे स्लीपिंग लाइन नीचे की ओर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। भाग 8 में देखिए, निर्देश है 29 से लेकर 32। नीचे दिए गए प्रश्न चित्र में अनुसार कागज के टुकड़े को तय करके लेकर पंच किया गया है तथा ABCD से 4 उत्तर चित्र चिन्ह दर्शाए गए हैं। प्रश्न चित्र दर्शाए गए कागज के टुकड़े के तहों को मोड़कर पैटर्न में पुनः खोलने पर जिस प्रकार देखिएगा वैसा ही उत्तर चित्र चुनें। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप पहले ये कागज को ट्रायंगुलर शेप में लिया गया है, फिर इसको इसके अनुदिश इसके अनुदिश मोड़ करके एक ट्रायंगल काटा गया है। तो ट्रायंगल बीच में काटा गया है, तो किनारे किनारे पर उसके अनुदिश यानी बीच में भी मोड़ा गया है। बीच में जो मोड़ा गया है तो एक बीच में कट मिलेगा, बाकी किनारे किनारे पर कट मिलेंगे, और वह विकल्प जो है आपका डी के साथ जा रहा है, क्योंकि बीच में तिरछा कोई ट्रायंगल नहीं मिलेगा, आपको इस तरह का ट्रायंगल मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जब भी इस तरह के प्रश्न हो सावधानी से करना ही आपका औचित्य होगा। तीसरा प्रश्न देख सकते हैं आप। आपको पहले इस साइड की अनुदिश मोड़ा है, फिर उसके बाद ऊपर वाली साइड की अनुदिश मोड़ करके एक वृत्त और एक त्रिभुज तैयार किया है। तो जब यहाँ से खोलेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर भी एक वृत्त आपका बन जाएगा और यहाँ पर भी एक वृत्त बन जाएगा, है ना, क्योंकि इसके अनुदिश मोड़े हैं। और एक वृत्त यहाँ पर भी बन जाएगा, और ट्रायंगल जो है एक ट्रायंगल जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये ट्रायंगल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चित्र होगा और इसी विकल्प के साथ जाएंगे जो कि सी वाले ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 में इसे क्रमशः इस भुजा की अनुदिश मोड़ा गया है, बड़ी वाली भुजा की अनुदिश इसके, फिर इसके बाद ऊपर की ओर मोड़ा गया, यहाँ पे मोड़ के ये 3 तरफ से ऐसे कट कर दिया गया है। तो ऐसे कट वाले जो सिंबल है, ये आपका कट यहाँ भी आएगा, फिर ये कट आपका यहाँ भी आएगा, और ये कट आपका यहाँ भी आएगा,
ये कट आपका यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ ऊपर भी ये कट आ जाए। तो इस प्रकार का कुछ चित्र आएगा। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये चित्र तो कभी नहीं आएगा, ठीक। बीच में कोई आयत या वर्ग वाला चित्र नहीं आएगा और इस तरह की आकृति कभी नहीं बनेगी, इस तरह की आकृति नहीं बनेगी। ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा विकल्प जाएगा, क्योंकि बीच बीच में एक आयत जो है आपका बनेगा, जो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ना कि इस प्रकार से, ठीक है ना। और इसमें 4 आयत बनेंगे, क्योंकि 4 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में नहीं बांटा गया है, इसलिए यही आपका विकल्प हो जाएगा। बस दूसरा प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर पहले इस भुजा के अनुदिश मोड़ा गया, फिर इस भुजा के अनुदिश मोड़ा गया, फिर इस भुजा के अनुदिश मोड़ा गया है, फिर इसको इस भुजा के अनुदिश मोड़ा गया है। तो क्रमशः यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर कुल मिलाकर के इतने जो है आपके सर्कल्स बनेंगे, जो कि 8 सर्कल है। और डी विकल्प में आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन में आपका ये विकल्प मिल रहा है, यही आपका विकल्प हो भी जाएगा। चलिए इसके बाद 9वां अनुभाग आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न चित्र में प्रश्न चित्र दर्शाया गया कि तथा प्रश्न चित्र के नीचे की ओर ABCD 4 उत्तर चिन्ह दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र उस चित्र का चयन करिए जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता हो। तो इसमें देखिए 5 लाइन यहाँ पर है, 3 यहाँ पर। तो हमको ऐसे चित्र को ढूंढना है कि चाहे 5 और 3 8 लाइन्स हो। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन है यहाँ पर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है, ये कट हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यहाँ पे 9 लाइनें कट हो जाएगा आपको। और यहाँ पर 1 2 3 2 5 2 7 2 9 लाइन से ये भी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 8 ही रेखाएं हैं और इन्हीं कटआउट से आपका बनाना है, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 क्रॉस मार्क बने हुए हैं और एक आपका वर्ग है। तो वर्ग के अंदर 4 क्रॉस मार्क वाला ऑप्शन ए है और बाकी में यहाँ 5 क्रॉस है, 3 क्रॉस है और यहाँ से तो वर्ग है ही नहीं, ये विकल्प संख्या यही आपका सही है। सभी बच्चों का बहुत अच्छे से विकल्प सही हो रहा है। चलिए यहाँ पे दिख रहा है कि 2 कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर शेप का चित्र बना हुआ है। जब इससे हम बिना दिशा परिवर्तन किए या दिशा परिवर्तित भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चित्र को जोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा, ना कि ये चित्र बनेगा, क्योंकि हमको डायरेक्शन भी यही चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 36 में देखिए यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल और एक बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल है। तो हमको दोनों शेप को मिला करके कुछ ये विकल्प में मिलेगा ऑप्शन में। बाकी ये शेप कोई भी हमारा एक शेप मिल जाएगा भले, लेकिन दूसरा शेप नहीं मिलेगा, इसलिए विकल्प संख्या बी हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अनुभाग 10 में 37 से लेकर के 40 नीचे दिए गए प्रश्न चित्र में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया तथा चित्र के नीचे ABCD 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। उत्तर चित्र को उस चित्र को चुने जो प्रश्न चित्र में छिपा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल है लेकिन ये उल्टा है। यहाँ पे ट्रायंगल है उल्टा है, यहाँ पे ट्रायंगल है उल्टा है। इसलिए ट्रायंगल जो है हमारा इसी प्रश्न चित्र में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये छिपा हुआ है, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा, है ना।
अब इसके बाद अगला प्रश्न 38 वाला देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह की आकृति आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। अब ये आकृति जहाँ पर भी होगी वो हमारा विकल्प हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी ये आकृति इन तीनों फिगर्स में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में ये आकृति है, कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए यही विकल्प हमारा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, 39वां प्रश्न है। 39वां प्रश्न है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का एक क्वाड्रिलेटरल और बीच में एक कट आपका बना हुआ है। अब ऐसे कट वाला जो क्वाड्रिलेटरल आपको ढूंढना है, जो इसमें मिल जाए आपको ऑप्शन में, तो आप देख रहे हैं कि यह विकल्प संख्या आपकी बी में आपको ये ऑप्शन बिल्कुल देखने को मिल जा रहा है। This option will be right. That's why option number B will be right for the question number 39. अब ये आपका जो है प्रश्न संख्या 40, जो कि आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि जो नीचे की आकृति है, कुछ इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिल रही है। नाइस फिगर में नाइस फिगर में नाइस फिगर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका एक एग्जैक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद आज की कक्षा को यहीं पर आगे बढ़ाते हैं। मिलेंगे इसी अंदाज में, इसी तरह से अच्छे से आपको पढ़ाते हुए, अच्छे से सिखाते हुए मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक